नमस्ते। मैं आप सभी के सामने एक हिंदी की पीस दूंगी। हाँ, हिंदी बहुत लोगों को नहीं होगी पसंद, मुझे बहुत है। ठीक है, तो हिंदी का एक दोहा है, मुझे नहीं पता किसने सुना है किसने नहीं सुना है, तो वो मैं इसके अंदर आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। उठना नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी की कई कहावतें व सुक्तियाँ आज के समय में भी बड़ी प्रासंगिक प्रतीत होती है। आप भले तो जग भला, कर भला तो हो भला, जैसी एक प्रसिद्ध उक्ति है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई। यह संत कबीर का एक लोकप्रिय दोहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ यह है कि जब मैंने संसार में बुरे अर्थात दुष्ट आत्माओं की खोज की, तो अंत में मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपनी अंतरात्मा को अंदर से झंझोड़ा, तो पाया कि इस संसार में मुझसे अधिक बुरा कोई नहीं है। इसका आशय यह है कि जब व्यक्ति स्वयं को अंदर से साक्षात्कार करवाता है, तो उसे यह ज्ञान होता है कि अच्छाई व बुराई अंदर ही निहित है, उसे बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। मानव स्वभाव से अंतर्मुखी कम तथा बहिर्मुखी अधिक होता है। वह अंदर झांकने, समझने और सुधार करने की बजाय बाहरी दिखावे पर अधिक ध्यान देता है। अपनी इन्हीं चंद खूबियों के चलते वो न सिर्फ अपनी कुछ ही अच्छाइयों का बखान करता है, बल्कि दूसरे लोगों को बुरा दिखाने में खुला होता है। ऐसा करके उसके मन को अपार संतुष्टि और आत्म सुख मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों? कबीरदास ने मानव के इस दोगलेपन को एक दोहे के जरिए प्रस्तुत किया है। दुर्जन दोष पराए लखी, चलत हसन हसन, आपन दोष न देखी, जाको आदि न अन। हमेशा औरों में बुराई के दुर्गुणों को ढूंढते रहने के कारण मानव कभी किसी को अपना स्वीकार नहीं कर सकता। इस बुरी प्रवृत्ति के चलते अपना मानने वाले सच्चे मित्र भी दूरी बना लेते हैं। स्वभाव से मानव में अच्छे व बुरे दोनों ही भाव विद्यमान है। यह देखने वाले पर निर्भर करता है कि वह क्या देखना पसंद करता है। पूर्व चयनित सोच और बुराई ही देखने की प्रवृत्ति के कारण लोगों के प्रति उनके मनभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जो द्वेष, वैमनस्य तथा घृणा को जन्म देता है। तो अगर हम अपनी इन्हीं कुछ बुराइयों को अपने से दूर करेंगे, तो आत्मचिंतन के बल से हम अपने जीवन में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन कुशल हो। बहुत अच्छे रिद्धि, बहुत अच्छे। पिछली बार की तरह इसने इस बार भी बहुत उम्दा परफॉर्मेंस की है। मुर्दी थी और उससे दो चूजे थे, एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू खाता था चीज़ें, पीलू खाता था पीली चीज़ें। एक दिन अगली बार बच्चों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार है और मेरा यहाँ पे दूसरी बार है इस कारवा के मंच पे बोलने का। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मैं कुछ रचनाएं सुनाने वाला हूँ। ज़्यादा एक फोटो पर्याप्त है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, कई धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन से होता है, देखे आगे क्या होता है। और मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव को संदेश लाए। और इस टीम को बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जब लास्ट संडे आई थी तो यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन आज मैं आई हूँ तो कॉन्फिडेंस आज मेरा 2 गुना है। तो इतना सुधार आया है इसी सप्ताह, और ये सब फ्रेंड्स की वजह से होता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि फ्रेंड्स सिर्फ टाइम खराब करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते भी हैं।
जैसे मैं यहाँ आना नहीं चाह रही थी तो इन्होंने कहा कि नहीं जाना है जाना है, फिर इन्होंने जबरदस्ती नाम लिखवा दिया। तो फिर एक होता है ना कि जब नाम लिखा गया है तो फिर जाना ही पड़ेगा। अगर दोस्त अच्छे हो कि नहीं आप नहीं जा रहे हो तो हम ठीक है नहीं जा रहे हैं तो नाम नहीं लिखवाएंगे, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं थोड़ा जिद्दी टाइप के कि नहीं जाना ही है, तो इसी बहाने हम सीख पाते हैं। तो ठीक है, आज थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो और उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, धन्यवाद। और मैं बस ये चाहती हूँ कि जो टीम इतना काम कर रही है आप इनको सहयोग करें, क्योंकि ये बच्चों के लिए इतना सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि इनका सहयोग करें और जो इनका कार्यक्रम है ये सफलतापूर्वक सफल हो, तो इसके लिए इनकी मदद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले यहाँ पे आए हुए जो लोग इतनी भीड़ इकट्ठा किए हैं और जो इनकी टीम है और बाकी सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी जनसंख्या पे यहाँ पे आए हुए हैं। और मेरी एक छोटी सी कविता है वो मैं सुनाना चाहता हूँ आपके समझ। तो लोग कहते हैं कि हमें हर चीज़ से सीखना चाहिए, हर इंसान से सीखना चाहिए, हर बात से सीखना चाहिए, जितना हो सके उतना इस सीखने में हमारी भलाई है। और इसी बात पे मेरी एक कविता है कि किसी से दिल लगाना सीखो, किसी से दिल लगाना सीखो, किसी पे खुद को खुद से ज्यादा लिटाना सीखो, किसी से दिल लगाना सीखो, किसी पे खुद को खुद से ज्यादा लिटाना सीखो। पक्के वादा मत करो, पक्के वादे मत करो, पक्के इरादे करो, पक्के वादे मत करो, पक्के इरादे करो। मोहब्बत करते हो? बताओ सब लोग, मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत निभाना सीखो। अपनी बात पे अड़ जाना सीखो, अपनी बात पे अड़ जाना सीखो। बात संगीन हो तो घबराना सीखो। मत सीखो केवल निडर बनना, मत सीखो केवल निडर बनना, कुछ मुद्दों से डर जाना भी सीखो। हद से ज्यादा हिम्मत भी अच्छी नहीं होती, हद से ज्यादा हिम्मत भी अच्छी नहीं होती। अगर दिल टूट जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर दिल टूट जाए, कोई छूट जाए, किसी से बात किसी बात पे आपको रोना है तो शौक से आंसू बहाना सीखो। भाई तालियां तो बजाते रहे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कहना पड़ता है। आप लोग इतनी अच्छा कविता सुना रहा हूं, आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। कोई तुमसे ये कहे कि आप अच्छे लगे तो उनकी बातों पे प्यार से शर्माना सीखो। और अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम नाकाबिल हो तो उस शख्स का मुंह बंद कराना सीखो। अपनाना सीखो, ठुकराना सीखो, अपनाना सीखो, ठुकराना सीखो। जहां पे इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना सीखो। अगर दुनिया तुम पर पत्थर उछाले, अगर दुनिया तुम पर पत्थर उछाले तो उनसे अपना घर बनाना सीखो। और कुछ लाइनें इस प्रकार है, अगर कुछ सच में करना है आपको, अगर कुछ सच में करना है आपको तो अपने गांव को छोड़ के आना सीखो। ये सब उन भाइयों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे आके कर रहे हैं, उनके लिए ये खास लाइनें लिखी गई हैं। अगर कुछ सच में करना है आपको तो अपने गांव को छोड़ के आना सीखो। घर से दूर रहो सपनों के खातिर, घर से दूर रहो सपनों के खातिर, पर यार माँ बाप का तो फोन उठाना सीखो। कहीं पे वक्त से जाना सीखो, कहीं पे वक्त से जाना सीखो तो कहीं से वक्त पे आना सीखो, कहीं से वक्त पे आना सीखो।
ऐ शहर में गांव से हुए ऐ शहर में गांव से हुए आए वो लोगों, माँ बाप के पास घर लौट के जाना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही छोटी सी कविता थी आप लोगों के समझ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। रुकिए थोड़ा अखिलेश जी, आप आइए। थोड़ा सा एक चीज बताइए, आप यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं राइट? तो मैं आइए इधर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस मंच में क्या ऐसी बात थी जो आपको यहाँ पे खींच के ले आए, यार आप 2 लोगों को और भी अपने साथ मोटिवेट करके ले आए? नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म है आप लोगों ने बनाया है, जैसे कि ओपन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी इतना अच्छी एंकरिंग कर रहे हो जिसके बदौलत ये कारवां चल रहा है, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम भी इस चीज़ के मेंबर हैं। हम भी कभी कभी फ्यूचर में जब भी टाइम मिलेगा, मैं अभी तो जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, अभी मतलब फ्यूचर में कभी भी टाइम होगा तो मैं भी आपके साथ जो भी सहयोग हो सकता है करेंगे फिजिकली। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये चीज पूछनी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो बार बार पार्टिसिपेंट्स आ रहे, जैसे नीलेश सर पिछली बार ओपनिंग ही इन्होंने करी थी और इस मंच के लिए मतलब इतने अच्छे इंसान है, 20 साल से ज्यादा इनका अनुभव टीचिंग का हो गया। और ये ऑर्गेनाइजिंग जो यहाँ पे ये मेंबर होते हैं उनके लिए चाय कभी कोल्ड ड्रिंक ऐसे लेकर के आते हैं। तो कारवां बना ही आप लोगों से है, ऐसे ऐसे लोगों से जो इस मंच पे आकर के। सर नीलेश सर, मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए कुछ सुनाइए, क्योंकि आप थे नहीं तो हमें बच्चों को खुद से ही सर्टिफिकेट और गार्जियंस से भी दिलवाया हमने। आइए, पिछली बार आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया था तो इस बार भी सुनाइए कुछ। आलोक जी आपका नंबर नेक्स्ट है, ठीक है ना, सर के बाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश सिंह है और कारवां बीएससी और कारवां ओपन माइक शो ये चल रहा है। ये गांधी विहार में इस पूरे एरिया में हमारे 18 साल में रहने के दौरान ये पहला मौका है जब इतना बड़ा ये सिस्टम यहाँ चालू हो रहा है। और इससे आज मैं देख रहा हूँ कि पिछले वाले संडे में जहाँ पे जो है 10-5 बच्चे आए थे, आज लगभग पूरा गांधी विहार का जितना भी अपना एरिया है लगभग जो है सभी बच्चे आज बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर आए। तो ये आज इस प्रोग्राम की और जो भी इसके सारे मेंबर्स हैं ये उनकी जीत का जो है प्रतीक है और बहुत ही शानदार ये है। और आज बच्चों का जो उत्साह जो है देखने को मिला, ये जो है सबने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे गांधी विहार के जो यहाँ के पेरेंट्स हैं उन्होंने भी इस बात को जो है वो फील किया कि जो बच्चे जो है घर में पड़े रहते थे, वीडियो गेम खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, आज वो बच्चे जो है वो बीच बीच में आए और उन्होंने अपना कंपटीशन दिया। बहुत ही शानदार बात है। बुक हैंड कैंपेन जो चल रहा है उससे जो है वो तमाम बच्चे जो है किताबों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और हम तो खैर टीचिंग फील्ड से है ही पिछले करीब 20 साल से, तो ये एक बहुत ही शानदार कोशिश है और जितनी भी इसकी तारीफ की जाए वो जो है कम है। और धीरे धीरे जो है बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं। युवाओं के लिए ये सीधा एक जो है मंच है, तो इस मंच के माध्यम से जो है वो इन चीज़ों में वो एक अच्छी कोशिश है। तो इसी के साथ साथ जो है आज बहुत ही बढ़िया लगा और हम कोशिश करेंगे कि कुछ आपके सामने सुनाएं। और बहुत ज़्यादा जो है आज संडे का मौका होता है, तो संडे के मौके के दिन हमारी क्लास नहीं होती है, तो कुछ ये चीज़ें जो है वो एक बहुत ही शानदार जो है वो कविता है आज आपके सामने हम उनको रखना चाहेंगे। कुमार विश्वास जी की एक शायद नई कविता है और इसको जो है बहुत से कम लोगों ने सुना होगा, इसको जरूर सुनिएगा। और ये कविता जो है जब से मैंने पढ़ा तब से जो है ये वाकई जो है ये बताती है कि अगर सही हिंदी की जो है पहचान अगर कोई कविता अगर करा रही है डॉक्टर कुमार विश्वास जी की, तो इन कविताओं को आप सुनिए। और बहुत ही शानदार कुमार विश्वास जी की लाइनें हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनका कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं।
अगली लाइनें हैं, पिता जिनके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तौल लाई, बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है अनमोल ये तुम बोल आए, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। फिर मुलाकात होगी अभी कुछ देर में, तो हम फिर माइक देते हैं अपने साथी मित्र को। बहुत ही शानदार कोशिश कर रहे हैं सर, और हम तो सिर्फ हल्का सा गुनगुनाते हैं। सर जो है ये हिंदी के और संगीत के, म्यूजिक के और कई सारे विषयों के बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं। हमारी मुलाकात इनसे बहुत जो है जल्दी ठीक अभी हुई है, मुश्किल से 10-15 दिन 20 दिन हुआ होगा। तो इनको आप सुनिए, हम भी बहुत सारी बातें जो है मतलब इनसे सीख रहे हैं अभी। तो हम माइक देते हैं, फिर अपनी मुलाकात होगी चाय पानी के बाद। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये सर का बड़प्पन है और एक टीचर का ये फर्ज निभा रहे हैं जो मेरी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सर ने अभी हिंदी को लेकर के एक बात कही कि उनको कुमार विश्वास जी को सुनना, और बच्ची ने, रिद्धि नाम है ना बेटा आपका, रिद्धि ने हिंदी के ऊपर आज स्पीच दी थी। तभी मैं सोच रहा था कविता की कुछ लाइनें हैं, मुझे कवि का नाम याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, कि जिस हिंदू को है नहीं, यहाँ हिंदू से मतलब धर्म वाला नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला जो भी हिंदू है, जिस हिंदू को है नहीं हिंदी का अनुराग, निश्चय ही उसके जान लो फूट गए हैं भाग, जिसको प्यारी है नहीं निज भाषा निज देश, वह सूकर सा डोलता धरे मनुज का भेष। तो जो हिंदी के जो प्रेमी नहीं है वो उसकी भाषा, जैसे उस बच्ची ने आज बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, उसने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि हिंदी से वो बहुत प्यार करती है, और ये बहुत ही अच्छी मतलब हमारी विरासत कहिए या हमारी जनरेशन कहिए कि हिंदी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। वैसे हमने पिछली बार ये भी कहा था कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे, हाँ बदले कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वाणी। तो हमारे लिए ये भी कहा गया, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी खूबसूरती है, और कारवा का मंच भाषा के ऊपर या किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करता। यहाँ बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, हरियाणा से। मैंने पिछली बार दीपक भाई थे, उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि हरियाणवी कोई रागनी हो जो वहाँ के फोक हो। आप में से जो भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट या बिहार, यूपी के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हमने पिछली बार वज्जिका पे एक परफॉर्मेंस हमारे एक टीम मेंबर से करवाई थी, काफी अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी थी। वो यूट्यूब पे आने वाले, आई थिंक कल तक अपलोड हो जाएगी वो, राइट। तो आप में से रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो अपने क्षेत्र का भी कुछ सुनाए, अपनी भाषा में सुनाए। अगर हम ना समझ पाए तो यहाँ पे उनको ट्रांसलेट करके सुनाए, हमें बड़ी खुशी होगी। तो आलोक पांडे जी हमारे साथ है, ये बहुत अच्छे पेंटर है, आइए। और इन्होंने भी पिछली बार कारवा का शो देखा था और इससे इंस्पायर होकर के ये फिर से आया है, और इन्होंने अपनी पेंटिंग दी है। आपकी पेंटिंग भगत सिंह की है, राइट? अच्छा, अभी उस पर आई थिंक इनकी भगत सिंह की एक पेंटिंग थी, तो आप उस पर हैंड है, अच्छा वहां पे भगत सिंह छुप गई है, तो ये पेंट भी करते हैं। और इन्होंने पहले तो बहुत ये हिचकिचा रहे थे, लेकिन इस मंच की ताकत देखी, इन्होंने बड़ी हिम्मत करके अभी बोला कि हम एक परफॉर्मेंस मैंने तैयार की है, तो अभी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। आइए आलोक जी, वेरी नाइस। थैंक यू भैया। हाय, मेरा नाम आलोक पांडे है और मैं बिहार से हूँ। अक्सर जब हम दिल्ली आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाते हैं, बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो हम लेना भी नहीं चाहते पर हम ले लेते हैं। वो दरअसल ऐसा है कि जब हम उस परिवेश के प्रभाव में जब हम डिसीजन लेते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि वो डिसीजन हमारा होता है, बहुत सारे चीज़ें छूटते भी हैं। तो दरअसल उसी पे एक गाना है, वो मूवी मुझे बहुत रिलेट करता है अपने मतलब, तो मूवी का नाम है बर्फी और सॉन्ग है फिर ले आया दिल। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास न आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है
उसे मुकम्मल कर भी आओ, ये जो अधूरी सी बात बाकी है, ये जो अधूरी सी आस बाकी है, करते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है उससे मयसर कर भी आओ, वो जो अधूरी सी आस बाकी है, वो जो अधूरी सी आस बाकी है। धन्यवाद। थैंक यू सुधांशु भैया। मैं थोड़ा सा कुछ और बोल देता हूँ। दरअसल मैं ना आने वाला आज था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बहाने मार रहा था कि कपड़े मेरे धोए हुए नहीं है, और दरअसल धोने के बावजूद भी ये भी अति सही है कि मैंने धोए हुए कपड़े ही प्रेस करवाए। और भैया ने बोला कि तुम डेली बुक पढ़ते हो, तो दरअसल चले और क्या, सारे लोग तो आते ही हैं, तो इसके लिए जो ही मैंने यहाँ पे कुछ भी गाया वो सारा का सारा श्रेय सुधांशु भैया कहीं जाता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं मैंने मतलब ओपन माइक पे आके कुछ बोला भी हो। तो इसलिए धन्यवाद भैया आपका, स्पेशल फॉर थैंक। और मैं कहता हूँ ये इस तरह का ओपन माइक आपको पूरे दिल्ली में नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली चीज एक तो हम यहाँ पे हमेशा एंट्री फ्री रखेंगे ओपन माइक की, दूसरी यहाँ पे किसी तरह की प्रतियोगिता नहीं है। तो मैंने शुरुआत में भी, हमारी एक अनिल जी हैं इधर, उनसे बात हो रही थी, हमने बोला था हमारा पर्पस एक्सप्रेशन है, एंगेजमेंट नहीं। और अभी जो हमारे सोशल मीडिया पे जो कल्चर चल गया या फिर बहुत ज्यादा, वहाँ एंगेजमेंट फोकस हो रहा है, एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो जैसे भाई ने ये कहा कि हमने एनकरेज किया है, तो ये बात ऐसी है कि हम अभिव्यक्ति को ना बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर रहे हैं, लेकिन हम उसे नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। आप जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो उसको कभी नीचा मत सोचो कि ये हमने अच्छा एक्सप्रेस नहीं किया या हमारी अभिव्यक्ति दूसरों से कमजोर है, राइट। और यही इस मंच का उद्देश्य है कि जिसको जो भी चीज एक्सप्रेस करनी है। अब सर ने पिछली बार एक कहानी सुनाई थी अपनी दिल्ली की, कि ये जब दिल्ली में आए, मैं कहता हूं बचपन का ऐसा कौन सा व्यक्ति यहाँ पे होगा ऐसा जिसको बचपन की कुछ यादें नहीं होंगी, खट्टी मीठी। और अगर आप उसको बोलना चाहते हैं तो इसमें आपको कौन रोक रहा है? आपकी कहानी सुनकर के पता नहीं आप कितने लोग अभिभूत हो जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप अपनी कहानी बताइए, और उस कहानी से पता नहीं कितने लोग प्रेरित हो सकते हैं। तो जब ये कपड़ों की बात आती है, लुक की बात आती है, दैट्स गुड, लेकिन एक्सप्रेशन सब खूबसूरत है सर, सारे एक्सप्रेशन खूबसूरत है। तो ऐसे खूबसूरत एक्सप्रेशन किए। मैं प्रशांत जी, ये दूसरी बार आ रही है, ये पिछली बार जब आए थे वो बहुत, आपको फिर से बोलना ठीक है, इनके पास देखिए यही करेज होता है। अब हिचकिचा रहे थे लेकिन अब कह रहा है कि फिर से मुझे बोलना, वेरी नाइस। तो प्रशांत जी जब पिछली बार आए थे वो भी इसी तरह से हिचकिचा रहे थे, घबरा रहे थे कि पता नहीं मेरी प्रस्तुति लोगों को सही लगी कि नहीं, लेकिन इनकी जो पोएट्री थी बहुत ही कमाल की थी। आज खुद इन्होंने कुछ पोएट्री लिखी, वो कारवा को डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। मेरी आज की ये प्रस्तुति बहुत ही संक्षिप्त है, कारवा को डेडिकेटेड है। ये 4 लाइनें हैं इस प्रकार कि शब्द में गर ध्वनि ना हो तो प्रेम की भाषा सुनाएं, आइए इस कारवा को हम आप मिल आगे बढ़ाएं। और अगली पंक्तियां हैं कि आधुनिकता के इस व्यस्त जग में जहां वक्त भी है अपने हद में, वहां हम प्रेम के 2 बोल बोलें, इस कारवां के सहारे हृदय के हम द्वार खोलें। बस इतनी सी पंक्तियां थी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अच्छा एक मिनट आइए। हाँ जी, आप तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये खुद कारवां ही लगता है, जो ये प्रयास है कि कभी ऐसा होता है कि जीवन में कभी मौका मिलता है तो कभी साहस नहीं होता है लोगों के पास, तो ऐसे मौके छूट जाते हैं, और जब साहस होता है तब फिर मौके नहीं मिलते हैं। तो उन सब चीजों को समझ के यहाँ पे कमियां दूर करने की जो कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब बार बार लोग आते हैं तो हमें काफी लगता है कि हमारी मेहनत जो है
वो कुछ सफल हो रही है। बहुत मेहनत कर रहे लड़के। और जयदीप जी, इनकी पोएट्री, और ये पीएचडी कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है कि जैसे ऐसे पीएचडी करने वाले, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले, जो कलाकार की कैटेगरी में जिनको शामिल कर दिया जाता है, वो इनको ना, वो ऑड वन, क्या कहते हैं उसे, ऑड वन आउट, राइट, वो अंडरस्टूड क्या हो जाता है कि भाई ये तैयारी कर रहे हैं, ये पीएचडी कर रहे हैं, तो इनके अंदर कला नहीं होगी। लेकिन इस मंच से ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकल करके आ रही हैं। आइए जयदीप जी, इतनी अच्छी खुद की पोएट्री और इनका अंदाज भी बहुत शानदार है। आइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जयदीप है और मैं कुछ, एक कवि हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना, उनकी कुछ एक कविता है वो आपको सुनाना चाहता हूँ कि जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख से आंसू भर आए, आँख से आंसू भर आए, जब हम अपने घर आए, आँख से आंसू भर आए। चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए। अगला गीत है डॉक्टर विष्णु सक्सेना का कि चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। कि चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरान चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर बनी है हवा, सिर्फ दो अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ना था हमें दिया है घटा। आओ मेरी महाबर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदि करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी जुदा, कि फूल से पंखुड़ी अब न होगी जुदा, सारे उद्यान में अब यादी करें। कि हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, कि हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। अब ये पन्ना यही मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। लास्ट में एक लाइन और है जो मैंने खुद लिखी है कि सोचता हूँ तुझे सोचना छोड़ दूं, कि सोचता हूँ तुझे सोचना छोड़ दूं, तेरी तस्वीर को देखना छोड़ दूं, कि तेरी तस्वीर को देखना छोड़ दूं। कि सोचता हूँ तुझे सोचना छोड़ दूं, तेरी तस्वीर को देखना छोड़ दूं। कि ये अलग बात है
कोई रिश्ता नहीं, कि ये अलग बात है कोई रिश्ता नहीं। अब रातों को मैं जागना छोड़ दूं, अब रातों को मैं जागना छोड़ दूं। थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से सुना। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। अगर जयदीप जी ने पिछली बार बताया था आप रिसर्च कर रहे, राइट? पीएचडी है किस चीज से? मैं बॉटनी से। बॉटनी से आप, अच्छा आपका क्लास होता है उधर या आप कभी कभी जाते हो? नहीं, डेली क्लास होती है। आज संडे इसलिए इधर घूमने चले जाते हैं सर। उधर इस तरह के इवेंट्स होते होंगे? अभी वैसे कोई प्रोग्राम होता है जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी तब तो होते हैं, वैसे नहीं होते। तो आपको यहाँ वहाँ में कुछ अंतर महसूस हुआ? बिल्कुल, यहाँ पर मतलब ओपन माइक है तो जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप बोल सकते हो, कुछ भी, कविता, गाना। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो जिनको हमेशा डर लगता है कि माइक के सामने आने से। एक टाइम मुझे भी डर लगता था कि हाँ कैसे, मैंने पहली बार इसको बोलना मास्टर में स्टार्ट किया, कुछ गाना ऐसे ही स्टार्ट, क्योंकि कुमार विश्वास को सुन के मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि मुझे भी गाना चाहिए। तो मैंने उनको गाने से सुन के स्टार्ट किया। तो पहली बार मुझे बहुत डर लगता था कि वो माइक के सामने आके, तो मुझे लगता है कि जो लोग के अंदर फियर है तो क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनको कि वो आए। और यहाँ पे कोई भाषा की कोई पाबंदी नहीं है, आपके मन में जो आता है गाना या आप कोई लोकगीत या अपने लाइफ के बारे में मोटिवेशन स्पीच जो भी दे सकते हैं वो आप बोल सकते हैं। थैंक यू जगदीप जी, थैंक यू। जयदीप जी, सॉरी। इतनी अच्छी चीज इन्होंने, मतलब अब बताइए ना, कॉलेज करवा रहा है इस तरह की चीजें ना, आप किसी भी, आप दिल्ली में आप जाके सर्च कर लो। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, आइए। एक बहुत ही कम शब्दों में एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये जो भी मतलब ये प्रोग्राम, ये जो कारवां यहाँ चल रहा है, इसमें जो हमारे युवा साथी हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गांधी विहार हो या मुखर्जी नगर हो, यहाँ का यूथ, जो हमारा प्लान है कि वो सारा यूथ यहाँ से जुड़े, सारे बॉयज एंड गर्ल्स जुड़े, जितने भी स्टेट के लोग हैं वो हमसे जुड़े और अपनी अपनी बात कहें। बिल्कुल खुला मंच है, बिल्कुल खुल करके अपना बोलें। संडे का दिन होता है, 6 दिन अपना काम करिए, पढ़ाई लिखाई जो भी आपका वो है। हम भी जो है टीचिंग में है, टीचिंग प्रोफेशन है, उसके बाद भी हम टाइम निकाल करके संडे को जो है यहाँ पर आते हैं, हमेशा आते हैं। और पिछले जो है 3000 बार में जो है, तो आपके मन में जो भी है बिल्कुल खुल करके, ये हमारा दावा है कि सर अगर किसी ने यहाँ बोलना सीख लिया तो वो अपने जीवन में जहाँ भी रहेगा वो बहुत ही अच्छे से अपने काम को परफॉर्म करेगा। और अभी जो है हमारे युवा साथी आए थे, आलोक जी आए थे, तो आलोक जी को मैंने देखा कि जब ये अपना नाम लिखा रहे थे सर के पास तो बिल्कुल एकदम ये बिल्कुल सकुचे हुए थे, डरे हुए थे। लेकिन जब इन्होंने अपना गाना शुरू किया सर, तो इन्होंने वो अपनी लयताल पकड़ी, इतना इन्होंने सुंदर गाया, इतना ये बढ़िया गा रहे थे कि मतलब हमने तारीफ किया और हमको जानते भी नहीं थे। तो आलोक भाई ने बहुत ही सुंदर गाया और इसके बाद ये फिर उत्साहित हुए कि भाई अब हम एक चीज भी, एक गाना अपना और सुनाएंगे। तो ये मंच है जो आपको लगातार तैयार कर रहा है, तो बिना किसी हिचक के जुड़ते रहें। और जो हमारे युवा साथियों का ये सब पूरा ये मंच है, तो इसकी जो है सराहना करें और संडे को यहाँ पर आएँ जरूर और देखें, गुनगुनाएं, मस्ती में रहें और सुनते रहें। थैंक यू। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, इस सर का बड़प्पन है। और आयुष आज के प्रोग्राम में हमारे लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा इनकी मेहनत रही सर। ये भी टीम के मेंबर है, आप सभी लोग टीम के मेंबर है। वहाँ नीरज जी बैठ करके देखिए बुक इशू करवा रहे हैं और वो लगातार यहाँ पे अपनी प्रोग्राम में शिरकत देते हैं। एक दीपक जी है जो शायद आज आ नहीं पाए हैं हमारे साथ, एक मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो ये सर का बड़प्पन है कि इन्होंने स्टेज पे आके कुछ लोगों के नाम इंगित कर दिए। और मैंने, जैसे सर ने बोला, लैंग्वेज की कोई सीमा नहीं है। मैंने अभी एक भाई से रिक्वेस्ट की थी, अरुणाचल से वो भाई हैं, कि अगर आप अपनी लैंग्वेज में या अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, और मुझे खुशी इस बात की है कि ये तैयार हो गए। आइए प्लीज कम, प्लीज कम। बहुत अच्छा। और अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, आई एम सो ग्रेटफुल। यू जस्ट से योर नेम एंड एवरीथिंग, व्हाट एवर यू वांट टू से। ओके। तो हेलो सभी को, मेरा नाम वांगचू है और मैं तवांग अरुणाचल प्रदेश से हूँ। तो सबसे पहले मैं ये भैया को बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि आपको कुछ गाना है तो गा दीजिए, कुछ कहना है तो कह दीजिए। तो सबसे पहले जैसे सभी लोग होते हैं, मैं भी थोड़ा हेजिटेंट हो गया, मैंने कहा ना, बट देन
इतने सभी लोग कर रहे हैं तो मैं भी सोचा मैं भी क्यों ना कर ही लूँ ना। तो मैं 2 गाना गा देता हूँ आप सभी के लिए। तो पहला है मेरा एक फोक सॉन्ग है, तो आप लोग सब सुनिए, अगर अच्छा लगा तो ताली मार दीजिएगा, नहीं लगा तो छोड़ दीजिएगा। तो 1 2 3 Mentole na lexiga po prabreka kroni La sininyap si tap kumot Wakita semino kuman Mentole na lexiga po prabreka kroni La sininyap si tap kumot वाकित से मीनो कुमन। तो ये गाना बेसिकली ये है कि तो ये गाना का अर्थ ये है बेसिकली कि एक चट्टान है, बहुत बड़ा खाई है, चट्टान है, तो उसमें बहुत सारा फूल खिला है। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर सा फूल खिला है। तो वो जो सिंगर है वो कह रही है कि मुझे वो फूल चाहिए पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, अब मैं क्या करूं। एक हाथ नहीं पहुंच रहा और एक मन नहीं मान रहा, उसी में मैं सिमटा हूँ अकेला। दूसरा गाना जो है तो हिंदी है। सुनो न तुम कभी, सुनो न तुम कभी, सुनो न तुम कभी, ये दिल जो कह रहा। सुनो न तुम कभी, सुनो न तुम कभी, सुनो न तुम कभी, ये दिल जो कह रहा। शायर तो नहीं मैं हूँ खुला किताब, सागर की लहरें ढूंढ मेरा प्यार। सुनो न तुम कभी, सुनो न तुम कभी, सुनो न तुम कभी, ये दिल जो कह रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। It was awesome. और मैं सॉरी थैंक यू सो मच। मुझे गांधी विहार में वो समय याद आता है जब क्रिसमस का टाइम होता था। अब तो नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी कम हो गए, लेकिन मेरे लिए खास आकर्षण होता था खिड़कियों से ना वो क्रिसमस कैरोल की आवाजें आती थी, गिटार बज रहा होता था और ये मतलब अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते थे क्रिसमस के लिए। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और अभी जैसे इन्होंने एक्सप्रेस किया, इतनी अच्छी हिंदी इनकी। और आपने शायद सुना होगा कि यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सभी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसलिए हमारी हस्ती नहीं मिटती क्योंकि ये आते हैं हमारे साथ, इतने सारे कल्चर के लोग जुड़े हुए हैं, इतनी भाषाएं, इतने तरह के पहनावे, इतने तरह के खान पान, कैसे मिट सकती है हमारी हस्ती। और इसी तरह से अभी एक खूबसूरत से अभिव्यक्ति मोहम्मद एहसान आ रहे हैं। इन्होंने जब देखा कि ये ओपन माइक हो रहे हैं, आगे पूछा क्या होता है भाई यहाँ पे। मैंने बताया आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हो। तो मैंने बोला भाई हम तो धूम मचा देंगे। 2-3 बार फोन करना पड़ा है इनको, लेकिन कहीं ये शिफ्टिंग वगैरह बिजी हो, राइट। First of all, I would like to say the thanks to Sudhanshu sir who invite me on this stage to express my feeling in front of you. मैं काफ़ी लंबे अरसे से चाह रहा था कि मुझे कहीं ऐसा मौका मिले कि मैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को कहीं रख सकूं। कि हमारा हंसना हर किसी को गवारा नहीं होता, हमारा हंसना हर किसी को गवारा नहीं होता, और हर मुसाफिर भी जिंदगी का सहारा नहीं होता। यूं तो हजारों मिलते हैं जिंदगी के सफर में, पर हर कोई आपसे प्यारा नहीं होता। कि देखो मुखर्जी नगर में आए हैं और मेरा तो आज पहला ही दिन है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सबको लगता होगा। तो कहता ना कि भटकते भटकते यूं ही मिल जाएगी मंजिल एक रोज, कि भटकते भटकते यूं ही मिल जाएगी मंजिल एक रोज, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप लोगों के सामने मैं आज अपने देश के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, देश से बढ़कर कुछ नहीं, देश सर्वोपरि है। देश का, अपनी मातृभूमि का, अपनी जन्मभूमि का अगर सीखना है ना, तो इन पंछियों से सीखो। पता है, किसी ने पूछा
कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो पक्षियों ने पता क्या कितना खूबसूरत जवाब दिया कि फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े इसके पात, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े इसके पात, यही है हमारी जन्मभूमि, जिए इसी के साथ तो मरे इसी के साथ। तो उसी के लिए मैं आज अपने देश के लिए कि हिंदुस्तान हूं मैं, हिंदुस्तान अपने बारे में कुछ कहना चाहता है कि सर पे ताज हिमालय पैरों में है सागर, सर पे ताज हिमालय पैरों में है सागर, धरती पर जन्नत हूं मैं, मुझे देखो सब आकर, एक पहचान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं। गैरों की क्या बात करूं, मुझको तो अपनों ने भी लूटा, मेरी आंख से आंसू छलके दिल का दर्पण टूटा, दर्द मिला जीवन में इतना मेरा हंसना छूटा, और मधुबन मेरा जीवन मुरली मेरी तान, मेरा गम सिर्फ यह है कि दूसरों के लिए दे के जान, खुद बेजान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं। एक समय था दुनिया भर में जब सम्मान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था, कुछ लोगों ने अब तो मेरा वो हाल किया है आज, रेगिस्तान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं। कुछ लोगों ने अब तो राजनीति को समझा है धंधा, करके घोटाले कर लेते हैं दामन अपना गंदा, और लाशों की कीमत पर बिकते हैं मजहब, एक दुकान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं। सर पे ताज हिमालय पैरों में है सागर, धरती पर जन्नत हूं मैं, मुझे देखो सब आकर, एक पहचान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं, हिंदुस्तान हूं मैं। थैंक यू सो मच। और एक है कि देखो लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे यूं ही हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया एहसान जी, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट आ रहे हैं ऋषभ जी, आइए। इन्होंने पिछली बार अपनी प्रस्तुति दी थी और काफी बेहतरीन प्रस्तुति थी, इधर से आ जाइए। अच्छा चांदनी जी है क्या यहाँ पे? चांदनी प्रोत्साहन, अगर मेरी आवाज जा रही हो उन तक तो चांदनी प्रोत्साहन, चलिए आइए। धन्यवाद। आज इस मंच पर मुझे दोबारा अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार सुना था, मैं अपनी दूसरी रचना के साथ आज प्रस्तुत हूँ। तालियों से सूचित कीजिएगा। दीवाने हम दीवाने तुम दीवानी रात आई है, तेरे खामोश लब से एक मुझे आवाज आई है। दीवाने हम दीवाने तुम दीवानी रात आई है, तेरे खामोश लब से एक मुझे आवाज आई है। मैं उसको कैसे जाने दूं फिर उन गुमनाम गलियों में, जो सब कुछ छोड़कर अपना हमारे पास आई है, जो सब कुछ छोड़कर अपना हमारे पास आई है। और एक रचना है जो लोग इस दौर से गुजर चुके होंगे, आप लोग रिलेट करेंगे कि तुझे पाने की जद्दोजहद में मैं जी रहा हूँ, तुझे पाने की जद्दोजहद में मैं जी रहा हूँ, तुझे भुलाने की खातिर बहुत पी रहा हूँ। पर क्या करूँ, पर क्या करूँ, भूलने से पहले एक बार याद करना पड़ता है, मुझे खुदा से तेरी फरियाद करना पड़ता है। सोच रहा हूँ उतर जाओ तुम मन से मेरे, चली जाओ कहीं दूर तुम तन से मेरे, क्योंकि तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया है, मुझे तुझसे पहले से ज्यादा प्यार हो गया है, मुझे तुझसे पहले से ज्यादा प्यार हो गया है। सोचा था दूरियों से दर्द कम हो जाएगा, आंसुओं का गिरना भी बंद हो जाएगा, इसीलिए मोबाइल से नंबर भी हटा दिया, मिलने का सिलसिला भी थोड़ा घटा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गलत था, वो तेरा प्यार नहीं मेरे लिए तलब था, तेरे बिन मैं जिंदा लाश हो गया हूँ, बस समझो किसी तरह परीक्षाएं पास हो गया हूँ, तेरा बदला बदला व्यवहार हो गया है, मुझे तुझसे पहले से ज्यादा प्यार हो गया है, मुझे तुझसे पहले से ज्यादा प्यार हो गया है। और अंत में दो रचनाएं सुनाकर अपना स्थान लूंगा, क्योंकि सबको कहना है और ज्यादा वक्त नहीं है। गूंज है रही जहन में आज एक बात है, गूंज है रही जहन में आज एक बात है, ये जुगनुओं का नूर है या जगमगाती रात है,
क्यों डरूं, मैं क्यों रुकूं, भय नहीं मुझे है अब, हो गया जुदा मगर तू आज भी तो साथ है। मैं उठा चलने लगा, एक अजूबा फिर हुआ, पैर खींचने लगी ये सारी कायनात है। ठोकरें हैं खाई मैंने दर बदर भटक भटक, अब जो भटका राह से तो फिर ये मेरी मात है। जानता है बात एक तू सोच भी सकेगा ना, मेरी कामयाबियों में बस तेरा हाथ है, मेरी कामयाबियों में बस तेरा हाथ है। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है ऋषभ जी, बहुत बढ़िया। पिछली बार की तरह इन्होंने बहुत इनकरेजिंग परफॉर्मेंस दी है। अविनाश जी काफी देर से खड़े, आइए अविनाश जी, सुनाइए क्या सुनाना चाह रहा है। नमस्कार भाइयों लोग, मेरा नाम अविनाश है और मैं बिहार के बक्सर जिले का निवासी हूँ। हमारे भोजपुरी लैंग्वेज में आजकल ऐसी मिथ्या बना दी गई है कि सिर्फ भोजपुरी में वल्गर सॉन्ग्स ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा भोजपुरी का भी एक अपना साहित्य है। जैसे आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, अलग अलग रचनाएं पढ़ते हैं, हमारे भोजपुरी भाषा में भी साहित्य को एक कव्वाली के नाम से बताया गया है। मैं अपने द्वारा लिखी गई एक कव्वाली का मंचन आपके सामने करता हूँ। जो भोजपुरी भाषी लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, जो हिंदी भाषी है वो भी समझने का प्रयास जरूर करेंगे। नर तू करब कर्म अच्छा, ओ में विघ्न होइबे करी, है दो रंगी चाल दुनिया, मिन कभा करबे करी। जब तू डरबा बरबरों से, दिल में गम होइबे करी। चाह दिल के आह रखिया, दुष्ट जय आसबे करी। नर तू करबा कर्म अच्छा, ओ में विघ्न होइबे करी। जब तू निर्भय होके चलबा, दुष्ट दल रोइबे करी। उग्र तेरे तेज बल से, भीख धर छिपबे करी। नर तू करबा कर्म अच्छा, ओ में विघ्न होइबे करी। पंडितों का साथ रखना, बुद्धि तो बढ़बे करी। देखी दुर्जन ऐठ रही है, काम तो बनबे करी। नर तू करबा कर्म अच्छा, ओ में विघ्न होइबे करी। इह दुनिया दुलग चलबा, राह तो कटबे करी। मन के कानी काम करबा, सानवीर होइबे करी। नर तू करला कर्म अच्छा, ओ में विघ्न होइबे करी। जब बुढ़ापा आई घेरी, दिल में दर्द होइबे करी। सुन अविनाश कहे विचारी, नाम तो करला सही। नाम ही है अमर जग में, धन तो रहबे ना करी। धन्यवाद। बहुत ही शानदार बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम दिल खुश कर दिया भाई तुमने। अविनाश जी, आप प्रिपरेशन कर रहे हो किस चीज की? बीपीएससी की। अच्छा, तो आप एग्जाम देने गए नहीं थे? नहीं, अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के साथ। तो इस चीज की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि भोजपुरी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, इसके बारे में कि थोड़ा कल्चर बिगड़ रहा है, ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक हमारे बिहार में एक IAS ऑफिसर हुए थे, उन्होंने एक अपना उपन्यास लिखा है गंगा रतन विदेशिया। उसी को पढ़ने के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, भोजपुरी भाषा में भी उपन्यास लिखा जा सकता है या फिर कविताएं लिखी जा सकती हैं। और भोजपुरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसे मॉरिशस में बोला भी जाता है। तो इसीलिए मतलब हर एक भाषा में जब साहित्य है तो इस भाषा में भी क्यों नहीं हो सकता है। क्या बात है, प्लीज इनके लिए तालियां। और कितनी अच्छी बात बोली। और देखिए, मौलिकता, मैं कहता हूँ यही चीज है कि मौलिकता किसे आकर्षित नहीं कर सकती है। कृत्रिमता एक हद तक कहीं न जा करके, शायद कुमार विश्वास की लाइनें किसकी है, सर ने बड़ा उसको कोट किया है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। मौलिकता में सत्य है, कृत्रिमता उससे पराजित होगी। तो इनके अंदर काफी मौलिकता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा, आपने अगली बार भी आइए कुछ इस तरह की प्रस्तुति लेकर के, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो अगली सिमरन आप आ जाइए। सिमरन है हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, आइए। सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है?
वैसे तो मैं साहित्य की छात्रा हूँ, पर मुझे लगता है अगर साहित्यिक कविताएं पढ़ूंगी तो शायद आधी जो जनसंख्या है यहाँ मतलब या तो समझ नहीं पाएगी या मेरे को लगता है उस तरह से मनोरंजक नहीं हो पाएगा। मैंने पहले सोचा था कि कविता पढ़ूंगी, पर उससे पहले सोच रही हूँ कि मोहसिन रज़ा की नज़्म कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं और मैंने एक पाकिस्तानी OST में उस पर देखा था। मैं कोशिश करती हूँ कि पहले आपको वो सुनाऊँ फिर मैं आपको कविता सुनाऊँ। दिल मुस्तर को समझाया हाँ बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया हाँ बहुत है। कयामत है तरके आरज़ू भी मुझे अक्सर वो याद आया बहुत है। दिले मुस्तर को समझाया हाँ बहुत है, ज़्यादा काला आ जाता है। मगर इस दिल ने तड़पाया हाँ बहुत है। तबस्सुम भी हया भी बेरुखी भी, तबस्सुम भी हया भी बेरुखी भी, ये अंदाज़े सितम भाया हाँ बहुत है, मगर इस दिल ने तड़पाया हाँ बहुत है। रही हस्ती के इस जलते सफर में, रही हस्ती के इस जलते सफर में, तुम्हारी याद का साया हाँ बहुत है। दिल मुस्तर को समझाया हाँ बहुत है। पता नहीं कैसी लगी मुझे, पता नहीं क्योंकि एक कविता है, प्रेमचंद गांधी मेरे प्रिय कवि रहे हैं, राजस्थान के कवि हैं, उन्हें प्रेम के कवि भी कहा जाता है। अधिकांशतः कविताएं जो हैं उनकी प्रेम पर आधारित है। उनकी कविता है एक कविता रचनी, एक कविता उसके लिए। कविता कुछ इस प्रकार से है कि एक कविता रचनी है मुझे उसके लिए जो अपनी रंगत से अलहदा है, जिसका सलोना सौंदर्य जगाता है जादू, वो जो मुंह से नहीं नैनों से बोलती है, वो जिसके नैनों से बोलती है, जिसके मौन में तैरते हैं छंद और मुंह खुलते ही बजती है जल तरंग, वो जिसने चुपचाप सौंप दिए थे अपने दोनों हाथ किताब की तरह कि पढ़ो अगर पढ़ सकते हो। उसके आंखों से गिरे आंसुओं ने भिगो दिए थे उस किताब के वरक, जिसे कृष्ण के साथ राधा का नाम दिया कवियों ने, उसी राधा के लिए रचनी है एक कविता। इस अंधकार भरे समय में जब कृष्ण और प्रेम पर कारोबारियों का कब्जा है, मेरे पास अपनत्व की भाषा है, और शायद यही मेरी कविता है उसके लिए। बहुत बढ़िया सिमरन जी, बहुत बढ़िया। और लोग यहाँ से जाते हैं और ये कह के जाते हैं पहली बार था, अगली बार और अच्छा करूंगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि जो भी यहाँ पे प्रस्तुतियां आती है, जैसे मैं बार बार लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपको दोबारा यहाँ पे क्या चीज खींच करके लाई, मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं सच बताऊं, मुझे इस ओपन माइक की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, जब कोई यहाँ पे आके परफॉर्म करके जाता है और उनके चेहरों पे आप देखिए एक अलग खुशी सी रहती है, एक अलग चमक सी रहती है, और वो खुशी मुझे इतनी खुशी देती है कि उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी अच्छी प्रस्तुतियां, और जिनके बारे में ये बता रही थी मुझे भी नहीं पता था, फिर भाई भाई ने, अविनाश ने जिन भोजपुरी उनके बारे में बताया था, लेखक के बारे में हमें नहीं पता था। तो ये मंच न कि सिर्फ अभिव्यक्ति का बल्कि ज्ञान का भी एक अलग आयाम खोल रहा है हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा। पंकज जी आइए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज कुमार फ्रॉम बरेली। मैं यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगा, अच्छी लगे तो ताली बजाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम
रास्तों में मंजिलों का सफर तो होगा, इन रास्तों में मंजिलों का सफर तो होगा, जो उलझी सी है जिंदगी तो असर तो होगा। अपनों को मुस्कुराहट बांट के अगर तुम चलो, अपनों को मुस्कुराहट बांट करके तुम चलो, तो वक्त के निवालों में भी बस असर तो होगा। क्या है खोजना, क्या है पाना, इसमें ही हम जी रहे हैं। क्या है खोना, क्या है पाना, इसमें ही हम जी रहे हैं। है मुश्किल कितनी सोच आंसुओं को जो पी रहे हैं, है मुश्किल कितनी सोच आंसुओं को जो पी रहे हैं। आंख खोल के दुनिया देखते हो हर नई सुबह, नजरिया इतना है कि देखने को नजर तो होगा। बस शुक्रिया करो तुम जिंदगी का खुद की सदा, बस शुक्रिया करो तुम जिंदगी की खुद की सदा। जो भी होना होगा जिंदगी रही अगर तो अच्छा होगा। थैंक यू। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभय जी मौजूद है? अभय जी आइए। हेलो एवरीवन। वैसे भी नाम में क्या रखा है, तो एहसास फरहाद की एक लाइन है, उसी से मैं शुरू करूंगा। किस कदर भी जज्बात पे ना काबू रखो, इस कदर भी जज्बात पे ना काबू रखो, अगर थक गए हो तो मेरे कांधे पे अपना बाजू रखो। और एक लाइन है कि बेचैन इस कदर था सोया ना रात भर, बेचैन इस कदर था सोया ना रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम जान पर। और इसके आगे मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने खुद लिखी है, वो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। कि यादें तुम्हारी दिलचस्प हो गई हैं, यादें तुम्हारी दिलचस्प हो गई हैं, ख्वाबों में मेरे मकान ढूंढती है, तशब्बुर तेरा अगर जरा सा हो जाए, धड़कने इस दिल की दुआ ढूंढती है। ये मौसम, ये रातें, ये रातों की बातें, सुनाई दे रही है मुकम्मल सी यादें। वो बाहें, वो बंधन, वो आंखों का क्रंदन, दिल में मेरे अब फिजा ढूंढते हैं। उदासी सी चेहरे पर छाने लगी अब, हवाओं को बातें बताने लगी अब। उलझन है दिल में, सिमट जाऊं क्या मैं, तुम्हें देखकर अब पलट जाऊं क्या मैं। तुम्हें चाहने की हदें पार करना, रातें भी मुझको सताने लगी है। अब रातों में ये दिल समा ढूंढती है, तुम्हें देखने की वजह ढूंढती है। तुम्हें जो है चाहा तो फिर क्या बताऊं, तुम्हें चाहने की भी वजह ढूंढती है। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि मैं कुछ देर पहले भी यहाँ पे आया हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बिहार से हूँ। मैं कोई हेडलाइन नहीं करना चाहता कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन दरअसल आप ये रिलेट कर पाओगे कि जब हम छोटे शहर से बड़े शहर को आते हैं तो बहुत सारे फोबिया मन में होता है, और खास करके तब जब आप इंट्रोवर्ट हो। तो मुझे ऐसा लगने लगा था, और मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे यहाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे नियति में ही है, इसे बदल नहीं सकता। तो उस टाइम ना मैं एक गाने रिपीट में सुनता था, तो वो मैं सुनाऊंगा यहाँ। गाने का नाम है एक अकेला इस शहर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अकेला इस शहर में, रात और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आसियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधी धुआं। इन सोनी अंधेरी रातों में आंसू के सिवा आता है धुआं। एक अजनबी शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। धन्यवाद। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इनके अंदर करेज आया, और इन्होंने आज 2 प्रस्तुतियां दी हैं। आज ये हेजिटेट कर रहे थे इतना कि हम गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे पता नहीं, लेकिन यही इस मंच की खासियत है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा अंकित यादव जी को। अच्छा, आपके पास कुछ प्रिपेयर आप कर रहे हो। अच्छा, सोशल मीडिया यहाँ पे हर कोई आजकल यूज कर रहा है, राइट? तो इनका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल VHC इंडिया के नाम से है, और
आप जितने भी परफॉर्मेंसेस यहाँ पे हैं आप उनके चैनल पे जाके BHC इंडिया नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है और इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप इन दोनों पे जाके देख सकते हैं। आप इनको सब्सक्राइब करिए, इनको सपोर्ट करिए, चाहे जिस भी माध्यम से आप सपोर्ट करना चाहे। इन्हें आपके समर्थन की जरूरत है। सीमित संसाधनों में हमें जो कुछ भी करवाए, साउंड सिस्टम, कुछ श्रोता बोल रहे थे कि शायद आवाज़ थोड़ी सी फटी सी आ रही है इसमें, तो ये गिटार के लिए एम्प यूज होता है, जो बजाते होंगे उनको पता होगा। तो हम अभी काफ़ी सीमित संसाधनों में यहाँ जो कुछ भी हमसे बन पा रहा है हम कर पा रहे हैं, तो आपके सपोर्ट से ही हम इसे और बेहतर कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इन्हें जैसे भी सपोर्ट कर सकते, अपने बल से, धन से, अर्थ से, जैसे भी सपोर्ट कर सकते। इनको किताबें लगाने में भी काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती है। आज मैं 1 बजे आया था तो देखा कि इनके पास बहुत लोग नहीं थे। नीरज जी और दीपक जी ने आके कुछ सहयोग दिया, आयुष आ जाए हमारे साथ, वो हमारे साथ जुड़े। तो सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा था, अगर आप में से कोई भी भाई बंधु यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया पे अगर किसी ने कुछ लिखा हो, आपने सेटबैक उससे फील किया है कुछ, तो लगता है आपको जैसे वो बंदा अभी भोजपुरी जिन्होंने बताया था, अगर आपने से कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर, मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लिखा हो तो प्लीज आके सुनाएं। आप तैयार हैं अंकित जी? आइए, तैयार होने की क्या जरूरत है, आइए। पिछली बार आपकी परफॉर्मेंस काफी जोशीली थी, बहुत अच्छी थी। आइए अपने अंदाज में सुनाइए। मैं ऐसे ही पार्क में घूम रहा था, भाई साहब ने कहा कि पिछली बार मेरी जो प्रदर्शन थी अच्छी थी, इसके लिए आपको धन्यवाद जी। तो एक कविता है कविता तिवारी की। मैं अक्सर देश के बारे में बात करता हूँ, माँ के बारे में बात करता हूँ, तो आज कल पिछले दिन मैंने माँ के बारे में बात की थी, अब देश के बारे में बात करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है कि हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणाकार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मान पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे। सुपना। जय हिंद। हेलो चेक। अब बताइए इन्हें ये तैयारी इतनी जोशीली आपकी कविता और इतना अच्छा अंदाज आपका बोलने का, बहुत बढ़िया। आया कीजिए, ठीक है ना, ये मत सोचा कीजिए अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, आप किसके लिए क्या पता प्रेरणा आप साबित हो जाए, ठीक है ना। आइए बेगाना जी, आपके फैंस इंतजार कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं भाई बेगाना जी को बुलाओ, बेगाना जी को बुलाओ, क्या बात है। आइए अपना आप शुभ नाम भी बता दीजिएगा, मैं इनको बेगाना नाम से बुलाता हूँ, इनका पेन नेम, हाँ नहीं पेन नेम इनका बेगाना है, बाकी इनका अपना नाम ये खुद बताएंगे, शुभ नाम। मेरा नाम सदस्य यादव बेगाना प्रतापगढ़ है, मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। चंद्रगीत की चलाने आप सभी को समर्पित है। तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा, तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा, तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा, दिखने में
भोले भाले, पर है तो बड़े नखरे वाले। और बात बात दिखने में तो भोले भाले, पर है तो बड़े नखरे वाले। बात बात पे लड़ बैठे और देते हैं झटपट गाले। दिखने में तो भोले भाले, पर तो है बड़े नखरे वाले। और बात बात पे लड़ बैठे, देती है तो झटपट गाले। ये अच्छे नहीं असार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा। तू घर से पहने जाती है, सखियों संग मौज मनाती है। कभी तू घर से पहने जाती है, सखियों संग मौज मनाती है। कोई सामने से आ जाए तो झटक कोने में छुप जाती है। तू घर से पहने जाती है, सखियों संग मौज मनाती है। कोई सामने से आ जाए तो झटकोने में छुप जाती है। बदले हैं रंग हजार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा। और अंतिम लाइन है, तू जब से दिल को छोड़ गए, तू जब से दिल को तोड़ गए, सब कुछ यादों में से जोड़ गए। तू जब से दिल को तोड़ गए, सब कुछ यादों से जोड़ गए। कभी इस करवट कभी इस करवट, और नींद हमको छोड़ गए। तू जब से दिल को तोड़ गए, सब कुछ यादों से जोड़ गए। कभी इस करवट कभी इस करवट, और नींद हमको छोड़ गए। बेगाना हुआ संसार, अरे रे बाबा रे बाबा, बेगाना हुआ संसार, अरे रे बाबा रे बाबा, मैं कैसे करूं इजहार, अरे रे बाबा रे बाबा। तेरी नजरों का एक वार, अरे रे बाबा रे बाबा, अरे रे बाबा रे बाबा। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद बेगाना जी। महेश चौहान जी आइए, आइए अपनी प्रस्तुति दीजिए आप। कि दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, इस प्यार के रस्मों के जमाने वाले क्या जाने। दिल के दर्द को दिल तोड़ने वाला क्या जाने, प्यार के रस्मों के जमाने वाले क्या जाने। कितनी तकलीफ होती है कब्र के नीचे, ये ऊपर से फूल चढ़ाने वाले क्या जाने। वक्त नूर को बेनूर कर देती है, छोटी सी फुंसी शरीर को नासूर कर देती है। कौन चाहता अपनों से दूर होना, ऐसा होने से वक्त मजबूर कर देती है। कि पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, कि पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तू इंग्लिश पे घमंड रखती है ना, तो मैथ पे हम भी घमंड रखते हैं। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे महेश जी। और मुझे बहुत खुशी होती है जब यहाँ पे लोग आते हैं और ऑन द स्पॉट लेते हैं कि मैं कुछ सुनाऊंगा। ये एक अलग तरह की करेज चाहिए इसमें। और हाँ, सर आ चुके हैं। और हमारे बीच एक बहुत ही खास अतिथि आ जाए हैं जिनका इस पूरे प्रोग्राम को बुकिंग जो
जब से शुरुआत हुई है उसके लिए उन्होंने बहुत इनकरेज किया, प्रेरणा का स्रोत बन करके। तो मैं प्रतीक को कुछ देर के लिए मंच का संचालन सौंप रहा हूं। ये उन्हें आमंत्रित करेंगे आप सबको संबोधित करने के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। आइए प्रतीक। आज हमारे बीच में डिप्टी कमांडेंट राकेश निकल सर उपस्थित हैं। आपका सर हमारे फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए। सर जब हमने इनिशिएटिव शुरू किया तो सबसे पहले सोशल मीडिया के द्वारा सर ने ही कांटेक्ट किया, सर ने इस बारे में जाना और सर ने अपनी तरफ से हम लोगों को शुभकामनाएं दी, किताबें डोनेट की और आज सर हमारे बीच में हैं, इसकी हमें बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच सर। आज ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे पुराने साथी और डिप्टी कमांडेंट राकेश निखल सर, जो कि एक बहुत ही मतलब बड़ा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में भी और अधिकारी खैर वो मतलब है ही, और समाज में बच्चों के लिए जो है, यूथ के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। मुखर्जी नगर के तमाम एरिया में, दिल्ली के तमाम एरिया में, दिल्ली में उनकी पोस्टिंग है तो दिल्ली के तमाम एरिया में वो बच्चों के लिए लगातार जो है वो जो समय उनको मिलता है वो समय निकाल करके उनको पढ़ाने का हो, चाहे वो किताबें बांटने का हो, ड्रेसेस बांटने का हो। तो ये बहुत सारा काम राकेश निखल सर पिछले कई सालों से कर रहे हैं और राकेश निखल सर की कार्यशैली को हम करीब 2007-8 से जानते हैं, लगातार जानते हैं। और आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है तो एक बार जो है सारा यूथ उनका स्वागत करे। उनको थोड़ा आने में कुछ देर हो गई, कुछ शाम हो गई, लेकिन बहुत ही बड़ी शख्सियत है। और इसी के साथ साथ कई साक्षात्कार में सिविल सेवा के आप इनको देखते होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे सामने है तो हम गुजारिश करेंगे जो राकेश सर से कि वो सीधे आए और आकर के यहाँ के नए यूथ को अपनी कुछ बातों से कुछ लाभ पहुंचाएं। और ये बहुत बड़ा मौका है कि जब आप हमारे बीच हैं तो, और बहुत ही अच्छे अधिकारी है और कई यूपीएससी, बीपीएससी और जो है वो सिविल सेवा के साक्षात्कार के पैनल में ये सर आपको दिखते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप मतलब इनको देखेंगे। तो अब हम माइक देते हैं सर को। थैंक यू सर। धन्यवाद नीलेश सर। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के बीच देर से उपस्थित हुआ। तो देर से उपस्थित होने में मेरा लाभ ये है कि कुछ लोग उजाले में दिखते हैं, कुछ लोग अंधेरे में अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अंधेरा हो गया है और मैं अंधेरे में दिख रहा हूं तो मेरे लिए खुशी की बात है कि कुछ लोग अंधेरे में दिखाई नहीं देते हैं रंग की वजह से, तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में ही मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा बुक इन हैंड कैंपेन से जुड़े हुए जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनका। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अपने आप में ये अभूतपूर्व अद्वितीय इनिशिएटिव है, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी से और पठन पाठन के क्रियाकलाप से जुड़े हुए मुझे लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया है। और 1 दशक में मैंने ये नहीं देखा कि कितने लोग आए यहाँ से सेलेक्ट हो के चले गए, कितने लोग यहाँ से वापस अपने घर की तरफ चले गए, कितने लोगों ने दूसरे करियर विकल्प को चुना और यहाँ से कूच कर गए, लेकिन किसी ने इस तरह के इनिशिएटिव के बारे में सोचा नहीं। मैं 2-3 बातें आपके बीच में रखूंगा, बहुत कम समय लूंगा। जैसे कि आप सिविल सेवा की जब तैयारी करते हैं, आपका मेंस का रिजल्ट आ जाता है, आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और जो आपके इंटरव्यू का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आधार मानकर आपका साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, उसमें कई कॉलम है, जिसमें एक कॉलम है कि क्या आपकी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट आपका रहा है, कोई एकेडमिक अचीवमेंट जो आप वहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि आपके करियर को बिल्ड करने में, आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने में इंस्ट्रूमेंटल भूमिका निभा रहा है या निभाया है। वहाँ पे अगर आपको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरी पढ़ाई के दौरान आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो किताबों के विंडो से बाहर का है। मुझे लगता है कि जो लोग भी इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं वो पूरे दमखम के साथ, ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि अपनी तैयारी करने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव दिया जिसका सीधा सरोकार कम्युनिटी से है, जिसका सीधा सरोकार उस ग्रुप से है जो आपके साथ तैयारी कर रहा है। और मैं बताऊं इसके बहुत सारे फायदे हैं, है ना। एक फायदा तो ये है कि आप जो सोशल मीडिया के युग में जब अपने आप को बहुत सीमित कर लेते हैं, 4 दीवारी
के माध्यम से आप पूरे विश्व के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप अपने दोस्तों को नहीं जान रहे हैं, तो एक सोशल डिस्कनेक्ट एट द सेम टाइम डेवलप होता है। सोशल कनेक्ट तो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन सोशल डिस्कनेक्ट उसके साथ जिसके साथ आपका सोशल कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए जीवन का कितना बड़ा विरोधाभास है, जिससे हमें मिलना था जुलना था उससे हम दूर हैं, और जिससे शायद कभी और मिलते उससे हम नियमित रूप से मिल रहे हैं और उसको अपने अपडेट्स बताने में हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो इस इनिशिएटिव की मैं भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर सोशल ट्रेट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप सिविल सेवा का करियर क्यों चुनना चाहते हैं, तो पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। इसके साथ साथ जब आप बोलते हैं कि आप कई लोगों के जीवन को टच करना चाहते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ कन्विक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो ट्रेट है। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं कि एक दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो दिन मेरे लाइफ का अल्टीमेट डे होगा और उस दिन से मैं लोगों के जीवन में चेंज लाने का प्रयास करूंगा। यकीन मानिए आप कभी चेंज नहीं करेंगे, आप अपने आप को चेंज करते रहेंगे। तो ये शुरुआत अपने आप में एक अनोखा प्रयास है, एक माइलस्टोन है आप लोगों के अपने स्टूडेंट लाइफ के जीवन में, कि आप सोच रहे हैं जब आपके पास संसाधन कम है और आप अपनी सोच को जमीन पे उतार रहे हैं, उसे सार्थक बना रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, चाहे आप किस भी पोजीशन में जाए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जाए, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसके अंतर्गत 24 या 20 जो ऑल इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज में आप जाएंगे, आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने का मौका मिलेगा और संसाधन आपके पास कम होगा। तो वहां पे आप अगर ये कहेंगे कि मेरे पास सीमित संसाधन है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो सीधा मतलब ये है कि अंधेरे में बैठकर अंधेरे की शिकायत करने से बेहतर है कि किसी पड़ोसी के घर से चुराकर एक दिया जला लिया जाए। तो उस दिए को जलाने की जो भूमिका है वो तैयार यहाँ की जा रही है। मुझे पता है कि आप लोगों ने घर घर जाके अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट किया है, अपने परिचित लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो बुक कंट्रीब्यूट करें। कम्युनिटी डाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट होगा, आप सब जानते होंगे, जहां एक साथ लोग बैठकर खाते थे। वैसे ही पहले समाज में कम्युनिटी रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। गांव में चौक था, गांव में चबूतरा था, जहां पे लोग बैठते थे और अपने इतिहास के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अब चर्चा छोड़ दीजिए, अब बैठना उठना हम लोग पसंद नहीं करते। तो उस परंपरा को जीवित करने का काम यहाँ पे बुक इन हैंड कैंपेन के द्वारा किया गया था। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं और देखिए कि इसके डायमेंशन को और एक्सपैंड किया जा रहा है, नया नया आकार दिया जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत हुई कि फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबों का एक मेला आपके बीच में लगाया गया। 1000 किताबें हैं, अलग अलग जॉनर की किताबें हैं, जहां पे आप पढ़ के न केवल अपनी भाषा को बिल्डअप कर सकते हैं, बल्कि कई ऐसे विषयों के बीच आप जाकर गोता लगाकर ज्ञान का जो भंडार है उसको आत्मसात कर सकते हैं। और आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप 1 वर्ष परिपक्व हो जाते हैं। ये किसी महात्मा ने कहा था। अगर एक किताब आपने फिनिश कर दिया, कोई भी किताब आप पढ़िए, एक जो है जो छिछला साहित्य है या फिर छिछली जो किताबें हैं उसको आप छोड़ दें, और मैं समझ सकता हूं कि जो लोग यहाँ पे हैं तो मान के चल रहे हैं कि मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो आप रोज परिपक्व होते हैं, रोज बेहतर इंसान बनते हैं, और बेहतर इंसान बनने की सबसे बड़ी कसौटी ये है कि आप जो कल थे उससे बेहतर आप आज समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने परिवार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश दुनिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तभी हम आसपास की चीजों को बेहतर बनाएंगे। और जो सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, और जो भी लीडरशिप है, जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो चाहती है कि भारत विश्व गुरु की बात में खड़ा हो जाए। वो तभी संभव हो पाएगा जब हम स्मॉल को मिलाते जाएंगे और लार्ज को बनाते जाएंगे। तो हर एक स्मॉल प्रयास अपने आप में अनूठा है और मैं इस प्रयास की बहुत सराहना करता हूं। 2 डायमेंशन आप लोगों ने जोड़ दिया। ओपन माइक का जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट है। कई लोग हैं, जैसे मैं पिछले 8 साल से सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच जाता हूं। मॉक इंटरव्यू सेशंस मैं
दृष्टि IAS के साथ मिलके, और ये मेरा पैशन है, कोई मेरा इकोनॉमिक कंसिडरेशन नहीं, ये मेरा पैशन है। क्योंकि मैंने जब UPSC का इंटरव्यू दिया था, जब मैंने CAPF का इंटरव्यू दिया, तो मैंने उसमें लिखा था कि बुजुर्ग लोगों से बात करना मेरी हॉबी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध कराना मेरी हॉबी है, उनके बीच जाकर तैयारी की रणनीति साझा करना मेरी हॉबी है। तो अब मैं ईमानदारी के साथ जो मैंने एक कमिटमेंट किया था एक पेपर पे, और पेपर कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर का कंटेंट मेरे पूरे कैरेक्टर में है, तो उसके साथ मैं न्याय कर रहा हूँ और मुझे इसी बात में खुशी मिलती है। कई लोगों का ये परिचय हो सकता है कि उनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ की संपत्ति है, 50 जगह मकान है वगैरह, ये ताल्लुकात है वो ताल्लुकात है, उसमें उनको खुशी मिल सकती है और अच्छी बात है। मुझे इस बात में खुशी मिलती है कि मैंने जो एक कमिटमेंट खुद से किया था वो आज मैं निभा रहा हूँ। मैं साथ ही साथ आप लोगों को एक दो बातें और बताना चाहूंगा कि, और उसका इस कैंपेन के साथ लिंक एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जैसे आप लोगों ने अभी किया कि ओपन माइक कॉन्सेप्ट के माध्यम से अब आपके अंदर इनहिबिशंस हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, आपको इंटरव्यू फेस करने में डर लगता है, मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के हवाले से बताना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दुनिया के सारे इश्यूज पे 5000 शब्द लिखने की कैपेसिटी है, लेकिन जब उसी टॉपिक पे 3 लाइन 4 लाइन बोलने की बात आती है तो वो पसीने से तरबतर हो जाते हैं, जवान उनकी लड़खड़ाने लगती है, पानी वो मांगने लगते हैं। तो ये इसलिए है कि उन्हें एक्सपोजर नहीं मिला, मौका नहीं मिला। और जब आप सिविल सेवा में जब जाएंगे, और आजकल तो सिविल सेवा का जो प्रोफाइल है वो काफी चैलेंजिंग हो गया है, उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना एक इसेंशियल एट्रीब्यूट है एक ब्यूरोक्रेट का। तो ये एक स्टेपिंग स्टोन कहा जा सकता है, ये पहला पत्थर है जिसपे पैर रख के आप उस मकाम को हासिल कर सकते हैं, या फिर आपको सिविल सेवा का इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे इस मंच के माध्यम से। जैसे एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि रिसेप्शन, आपके सामने जो सवाल आता है उसको किस तरीके से आप रिसीव करते हैं, फिर एक दूसरा स्टेप है कॉम्प्रिहेंशन, उस सवाल को आप किस तरीके से समझते हैं, उसके डायमेंशंस को डेसिफर करके उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को डीकंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक तीसरा स्टेप होता है आर्टिकुलेशन, उसका क्या जवाब हो सकता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप ड्राफ्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनल स्टेप होता है डिलीवरी। तो डिलीवरी, बाकी सारी चीजें तो आपका एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपोजर के रूप में ये मंच आपके लिए काफी इफेक्टिव है। यहाँ आके आप कम्युनिकेट करने की जो क्षमता है वो आप डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग जो इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है, और जो लोग 50, 100, 150 की संख्या में आके इनका हर्षवर्धन कर रहे हैं और इससे लाभ उठा रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। इसमें एक और डायमेंशन ऐड किया जा सकता है, जैसे आपके बीच में फिक्शन और नॉन फिक्शन जॉनर की बहुत सारी किताबें हैं, आप लोग अपने बीच में कॉम्पिटिटिव किताबें भी ला सकते हैं। जैसे सिविल सेवा की जो किताबें हैं, जैसे आपका मेंस का जो 4 पेपर है, GS1, GS2, 3 और 4, इन सब पेपर से संबंधित भी किताबें। अब ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा टू स्टार्ट विद, लेकिन हाँ, GS के जो चारों कंपोनेंट है, आप PT का कंपोनेंट ले लीजिए और मेंस का ले लीजिए, उससे संबंधित किताबें भी अपने बीच में आप रखें, और फिर वहां से और डायमेंशन आप इस पूरे कैंपेन को आप जोड़ से एक पूरा वेब आप बना सकते हैं, और हर वेब अपने लेवल पे प्रासंगिक वेब होगा। आसपास आप लोग चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिर अपने आप में, जैसे अभी आप लोग कॉम्पिटिटिव एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिहाज से बच्चों के बीच में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, तो अपने बीच में प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। इसी ओपन माइक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि किसी समसामयिक विषय पे अगर आपके बीच में चर्चा हुई है, तो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति उस सब्जेक्ट के बीच में क्या सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचता है, वो अपने विचार प्रकट करे। इसका एक और डायमेंशन हो सकता है कि आप मुखर्जी नगर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, अलग अलग फील्ड के, आप उनको यहाँ बुला सकते हैं। जैसे मुझे एक तो आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा नाम, एक नामचीन अध्यापक आपके बीच में इतना समय दे रहा है, तो ये भी बताता है बहुत कुछ इनके कमिटमेंट के बारे में कि ये आपसे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। मैंने इनका एक वीडियो देखा था और मेरे लिए सुखद इत्तेफाक और आश्चर्य है कि मैंने इनको यहाँ पे देखा, और मन संचालन से लेकर यहाँ पे आपके बीच में
लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन का भी काम कर रहे हैं। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर समाज में कुछ देने का जज्बा हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अखिल भारतीय स्तर पे एक कैंपेन चला रहा हूं, अलीशास लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। अलीशा एक लड़की है जो यूएसए में है और वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस टेक्सास में। वो 4-5 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई है और हम लोग भारत में ऐसे स्थानों पे जहां पे अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, वो बच्चे जो झुग्गी में रहते हैं, वो बच्चे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके बीच में क्वालिटी बुक्स लाइब्रेरी के माध्यम से हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 5 लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बच्चों के बीच में। उसमें मैं अपनी सैलरी का 10% डोनेट करता हूं और अलीशा वहां पे यूएसए में बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है। amazon.us पे उसकी एक किताब है नंबर सेंस। उस किताब को ओलंपियाड जैसे भारत में होता है, वैसे यूएस में जो ओलंपियाड का काउंटर पार्ट है, उसके लिए उसकी किताबें बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स की श्रेणी में आती है। तो उस किताब के सेल से जो पैसा आता है और वो वहां पे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, मैथ्स पढ़ाती है, वो किताब खरीद के बच्चों के बीच में लाती है। तो सबसे पहली जो हमारी लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुई यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो 6 लाइब्रेरी है। गोपालपुर में जो झुग्गी है आपका, गोपालपुर में एक सुलभ शौचालय चलता है जहाँ पे अमित और उनकी पूरी टीम वहाँ के आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ पे पहली लाइब्रेरी हमारी स्टैब्लिश हुई थी। दूसरी लाइब्रेरी एक नीतू सिंह है, आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, और जो स्टॉक स्पीकर भी है वो भी बच्चों को पढ़ाती है। सबकी पाठशाला नाम से उनका अभियान है। प्रगति मैदान के जस्ट सामने जो अभी G20 जब हो रहा था तो वहाँ डिमोलिशन ड्राइव चला और वहां से उसको हटा दिया गया है। अभी लोग दादरी में इस कैंपेन को चला रहे। तो दूसरी लाइब्रेरी वहां स्टैब्लिश हुई और तीसरी लाइब्रेरी दिव्यापुर जो इटावा में है, वहां पे एक सरकारी स्कूल में वैदिक इंटर कॉलेज में हम लोगों ने स्टैब्लिश की, जहां पे आसपास के जो मोडेस्ट फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनके बीच में क्वालिटी बुक्स हम लोगों ने उपलब्ध कराया। उसके बाद ये अभियान चला गया सिद्धिपेट तेलंगाना में और वहां पे हमने एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश की। उसके बाद जो मेरा गृह क्षेत्र है बिहार सोनपुर में एक दड़िहारा जगह है, वहां पे स्टैब्लिश की। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक लाइब्रेरी 25 तारीख को स्टैब्लिश किया है जयपुर में एक सरकारी विद्यालय में। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरे लिए ताली बजाएं और मैं चेस्ट थम्पिंग करूं और ये नैरेटिव क्रिएट करूं कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं बस वो कर रहा हूं जो हर आदमी को करना चाहिए। जो सोसाइटी ने आपको दिया है, बस उस ऋण को मैं चुकाने का प्रयास कर रहा हूं और वो आजीवन आप चुका नहीं सकते, है ना। जो आपने सोसाइटी से लिया है आप उसको बस दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंस का आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि एक लाइब्रेरी आप लोगों के बीच में भी स्टैब्लिश हो, तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं कि एक चक्के की लाइब्रेरी आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराई जाएगी। 40-50 हजार रुपए की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी किताबें हैं वो आप लोगों के बीच में उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि देखिए वो फिर आपकी कलेक्टिव प्रॉपर्टी होगी। अब एक बच्चा 40,000 रुपए की किताब तो नहीं खरीद सकता। जिस फेज से आप लोग गुजर रहे हैं, हमने उस फेज को फेस किया है, तो हमारे लिए एक एक रुपए का महत्व होता है। आजकल आपको पता है किताबें बहुत महंगी हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो आपके बीच में ये किताबें ला सकते हैं और ऐसे कैंपेन के माध्यम से आप अपना दायरा बढ़ाते हैं। अब आप लोगों को लग रहा हो कि हम लोग बस 150 लोग हैं। आप लोग 150 लोग 150 क्रांति की मिसाल है। 150 लोग, हर वो व्यक्ति जो आज यहाँ पे सुन भी रहा है, हर वो व्यक्ति जो आज यहाँ बैठा हुआ है इसलिए कि उसे स्वच्छ हवा को ग्रहण करना है, उसका इस कैंपेन से कोई लेना देना नहीं है, वो भी आपके अभियान का एक हिस्सा है। उन सब के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया और मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूं। अभी हम लोगों ने 1-2 प्रोग्राम किया था, जैसे सोनपुर जो मेरा गृह क्षेत्र है, वहां पे बिहार होमगार्ड के 2 लोगों की एक बैंक डकैती में मृत्यु हो गई थी। तो उनके बच्चों के देखिए, उनके लिए हम 5 लाख 6 लाख रुपया तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। उनके बच्चों के लिए हमने बायजूस से रिक्वेस्ट करके एक एसएससी का पूरा कोर्स जो 27,000 रुपए का है वो उनको गिफ्ट किया। मैं बता रहा हूं कि हाउ स्मॉल इनिशिएटिव कैन ब्रिंग बिग चेंज इन द सोसाइटी। और अभी डीएसएल से हमने रिक्वेस्ट करके स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स लेके जो सोनपुर के बच्चे हैं जो स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं उनके लिए 1 साल का फ्री ऑफ कॉस्ट
अब जैसे हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं तो उन कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से हम चाहते हैं कि कई लोगों का भला हो। यही आंदोलन है बेसिकली। ऐसे ही जैसे अब नीलेश सर हैं आपके बीच में, आप 15 दिन 20 दिन में CSAT, जैसे कि जो हिंदी माध्यम बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए CSAT एक हार्ड नट है। आप लोग एक महीने में एक क्लास इनकी रखवा सकते हैं यहाँ पे हाफ एन आवर में। क्यों सर, हो सकता है ना? हाफ एन आवर का या फिर 1 घंटे का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आइए और इनसे चर्चा कीजिए। इस तरीके से आप जो रिसोर्सेज आपके आसपास है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैं बहुत ज्यादा समय अब नहीं लूंगा, एक बार फिर से आप लोग मेरे लिए ताली बजा दीजिए। बेसिकली ये आपके लिए ताली थी और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और इस तरह का जब भी कुछ हो तो मैं आपके लिए तन मन और जो धन है उससे भी आपके बीच में खड़ा रहूंगा। किताबें मैं जरूर आपके बीच में उपलब्ध करूँ, जैसे भी किताब हो आप बताइए। अभी भी मेरे पास बहुत सारे 1 लाख रुपए की किताबें बिल्कुल ब्रांड न्यू मेरे पास पड़ी हुई है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी किताबें हैं, लेकिन वो मोस्टली इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं। तो आप लोगों को जरूरत है तो आप बताइए। और वैसे भी करियर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको सुझाव आपको लगता है कि इनसे लिया जा सकता है तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ यहाँ पे। सबने जैसा बताया कि मेरी पोस्टिंग पहले अभी दिल्ली में थी, मैं सेक्टर IG का स्टाफ ऑफिसर था, लेकिन अभी मेरी पोस्टिंग जयपुर में हुई है। और 15-20 दिन के लिए मुझे जम्मू एंड कश्मीर जाना है क्योंकि वहाँ पे लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं। तो मैं CISF में डिप्टी कमांडेंट हूँ और वहाँ पे फोर्स का मोबिलाइजेशन होना है ताकि जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, उसको पीसफुल मैनर में फ्री एंड फेयर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल कीप कमिंग टू दिस प्लेस और हम लोग इसको और आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू राकेश सर। और सबसे बड़ी बात है कि राकेश सर और हमारा बहुत ही पुराना साथ रहा है। हम लोगों ने जो पढ़ाने की परंपरा यहाँ दिल्ली में शुरू की थी तो राकेश सर और हम लोग जो है वो साथ ही पढ़ाया करते थे। फिर राकेश सर जो है डिप्टी कमांडेंट हो गए और प्रेजेंट टाइम में दृष्टि IAS में राकेश सर जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वहाँ के ये मेन पार्ट हैं। और बहुत सारे जो अधिकारी जो पिछले कई वर्षों में IAS IPS बने हैं और आप उनको सीधे जाकर के दृष्टि IAS का जो YouTube चैनल है उनका जो मॉक इंटरव्यू होता है वहाँ पर आपको राकेश निखत सर मिलेंगे और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन पूछते हैं। और आज ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्तित्व जो है वो गांधी विहार हम सभी के बीच आया। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग राकेश सर का जो है उत्साहवर्धन करें। और ये हमारी कोशिश होगी कि इस पर जो है लगातार यहाँ पर जो है समय निकाल करके आते रहेंगे और अपनी जो है नौकरी के साथ साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक दूंगा अपने सुधांशु सर को। तो सर सुधांशु सर एक बार फिर आपके सामने हैं और कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू सर। राकेश सर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। सर मेरी आपसे पहली मुलाकात है, इनसे जब कनेक्ट हुआ तो तब से ये आपकी तारीफ किए ही जा रहे हैं। और मैं इस बात की यहाँ पे गवाही दे सकता हूँ कि सर वक्ता के तौर पे और व्यक्तित्व के तौर पे कितने शानदार आदमी है ये जनता बता रही है। और आपने जिस तरह से यहाँ पे आके लोगों का उत्साहवर्धन और प्रेरणा दी है। सर ने जितनी बातें थी कह दी। हम अभी कुछ देर पहले सर यही कह रहे थे सोशल मीडिया पे अगर आपको कुछ किसी से प्रस्तुति आपसे मिल सकती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सर ने जितनी बातें थी आपको सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया। हम शायद उतना अच्छा नहीं बता पाते सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं एक चीज को कह करके रैप अप करना चाहूंगा आज के इस कारवा शो को। एक बहुत फेमस शेर है, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और सर ने पता नहीं कितने रोते हुए बच्चों के चेहरे पे हंसी ला दी। और आई होप कि जिस तरह से ये सपोर्ट करते जा रहे इस तरह के कैंपेन को, हम बहुत लोग हमें बहुत अदना बता करके खारिज कर सकते हैं, नहीं वही जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेर कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। और सर आपका स्नेह इस मंच को इस मुहिम को मिल रहा है तो ये जरूर मुहिम आगे जाएगी। और सर ने बोले दिया अगर यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद है आप सबके सहयोग से ये मुहिम आगे बढ़ेगी। तो अगले रविवार हम फिर से मिलेंगे और आई होप कि सर और सर के जैसे और भी प्रेरणादायी व्यक्तित्व यहाँ पे आ पाएंगे। सर ने जो सजेस्ट किया है हम लोगों को, हम अपने कैंपेन में अपने इस कारवा में हम उसको शामिल कर पाए। और आप सबसे अनुरोध है कि BHC इंडिया
इनका यूट्यूब चैनल है और वहाँ पे सारी परफॉर्मेंसेस होंगी, इंक्लूडिंग सर की जो ये स्पीच है ये भी आपको वहाँ पे मिलेगी। बहुत सारे सर ने टिप्स दिए हैं और इत्तेफाकन देखिए कि सर पिछले ओपन माइक में सर ने, नीलेश सर ने इस मंच से इस बात की घोषणा कर दी थी कि CSAT का सर ने पिछले बार कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट 1 घंटे की क्लास ये मुहैया करवा। हाँ सर, बिल्कुल। तो सर राकेश सर कुछ और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, आइए सर प्लीज। माफ कीजिएगा, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। क्योंकि आप लोग सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके बीच में ये बात रखनी चाहिए कि मेरी वाइफ ने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत की है इन्फो वाला के नाम से, इन्फो वाला। और इन्फो वाला के जो पब्लिशर हैं वो राजेश जी हैं। राजेश जी कृपया आप आ जाइए, आ जाइए। आपके लिए ताली बजानी पड़ेगी तभी आप आएंगे। तो इन्फो वाला बेसिकली एक 8 पेज का फ्री ऑफ कॉस्ट अखबार है, फ्री ऑफ कॉस्ट साप्ताहिक समाचार पत्र है 8 पेज का। उसमें आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेगी जो आपके सिविल सेवा परीक्षा इन पार्टिकुलर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन जनरल के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। एक सप्ताह में जो भी समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, जो भी टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है, उस पे आपको वो अखबार उपलब्ध कराया जा रहा है। उसको आधार बना के उस अखबार को तैयार किया जा रहा है। वो आपका दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर से हट के एक अखबार है और कंप्लीटली वो सोशल इनिशिएटिव है, उसका कोई कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। infowala.org पे आप जाके वहां पे उसका जो ई पेपर है वो देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 8 पेज का है। उसमें आपको वो लोग जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CHSL वगैरह वगैरह, या यूपीएससी द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग सफल हो रहे हैं उनके साक्षात्कार भी आपको मिलेंगे। वो लोग जो आपके बड़े कोचिंग संस्थान में किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, उनकी किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको राय को जानने का मौका मिलेगा। और जो आर्टिकल्स उनके द्वारा लिखे जा रहे हैं उसमें कोशिश ये है कि वो ये मान के चले कि आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी इल्म नहीं है, तो बेसिक से लेके अंतिम चरण तक पहुंचाना, मतलब उस टॉपिक के आसपास किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं से लेकर अगर सब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है, उसको एक्सपैंड करना है, उन सब के लिए भी ये अखबार बहुत उपयोगी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी राजेश जी उसके पब्लिशर हैं और अभी 5000 कॉपी आप लोगों के बीच में आ रही है। SFS के सामने उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसको और बढ़ाया जाए ताकि आप तक पहुंचे, है ना। और आप लोग अपने फीडबैक दे सकते हैं ताकि और उसको रिफाइन किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके, वो स्टूडेंट सेंट्रिक बने और आपके उपयोग की चीजें उसमें इंक्लूड की जाए। तो infowala.org है। और हम लोग एक ग्रुप भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ एक अल्टीमेट ट्रूथ है, गॉस्पेल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोगों को मान लेना चाहिए। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा स्वार्थ है कि मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीख पाऊँ, है ना। हमारा जनरेशन दूसरा था, आपका जनरेशन, मेरी उम्र 38 साल है, आप लोग 22, 23, 24 वाले हैं। तो 38 साल का जो बुजुर्ग है वो अगर 22, 23 साल वाले से कुछ ग्रहण करके इतना बेहतर हो जाए कि जब तक 60 तक पहुंचे तो हम आपके साथ कदम से कदम मिला पाए, तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतनी सारी चीजें प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से भी सर ने आपको बता दी। तो अब हम यहाँ पे आज के कार्यक्रम को रैप अप करते हैं, समाप्ति की घोषणा आज के। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे कारवा को लेकर के। और BHC इंडिया इनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे BHC इंडिया के नाम से इनकी प्रोफाइल बनी हुई है, आप जाइए सब्सक्राइब करिए। जितनी भी प्रस्तुतियां यहाँ पे दी गई हैं सब आपको वहां पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आप सबका टाइम देने के लिए। अगले सप्ताह फिर मिले। अच्छा, थैंक यू सो मच।